नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। अक्टूबर आ गया है और तैयारी की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। आप सभी के मन में ये प्रश्न है और मैंने देखा कि लगातार पर्सनल व्हाट्सएप पे भाई आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर किस तरीके से अब तैयारी शुरू करें। थोड़ी सी मेरी गलतियां रही हैं कि मैंने इस बीच ध्यान नहीं दिया, या आप यूं कहें कि मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगा था, या यूं कह सकते हैं कि सर क्लास 8 का भी एग्जाम चल रहा था, हाफ ईयरली में उसमें फोकस था, तो मैं सोचा कि क्लास सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बाद में करूंगा। तो बेटा ये बात आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपका नुकसान हो सकता है अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हुए हैं तब, चाहे आप क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 6 की। 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले लगभग बच्चे अभी सजग हैं और वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। करीब 500 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि 11th वाले बच्चे भी थोड़ा सा जागरूक बने। बोर्ड एग्जाम है मैं मानता हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का सिलेबस आपके सिलेबस से डिफरेंट नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं अभी जो है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम का नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। तो बेटा आप बाद में यही पाओगे कि जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे वही तो आपका सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए था। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी थी कि आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना था, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को आपको पढ़ना था, वही पढ़ लेते और टॉपिक के साथ में तो आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाता, अच्छी खासी रैंक आ जाती। देखो महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप एक सीक्वेंस में किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, करंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ रहे हैं और आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट था। लेकिन लास्ट में एक थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लीजिए तो आपको सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। आप वही छोड़ देते हैं और जब आप उस टाइम पे आप छोड़ दिए, दोबारा आपको वही चीज पढ़ना होगा तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, तब जाके वो समझ में आएगा। तो बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि भाई साथ में तैयारी करना और अलग अलग तैयारी करने में आपका टाइम तो अधिक जाएगा और चांसेस भी नहीं बनते कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत अच्छी अच्छी आपको बातें बताने वाला हूं किस तरीके से आप अक्टूबर खत्म हो गया, लेकिन अभी अक्टूबर आ गया, सितंबर आपका खत्म हो गया, किस तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आपके पास में पर्याप्त समय है सिलेक्शन लेने के लिए, एडमिशन कराने के लिए। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले से ही, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सबकी जो भी यानी सबके जो भी डाउट्स रहे हैं आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। पहली चीज तो अगर देखा जाए तो आपका जो रिमेन टाइम बचा है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को, वो लगभग 6 महीने का समय आपके पास में पूरा पूरा बचा हुआ है। आज है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को आपको वीडियो मिलेगी। तो ये जो समय आपके पास में 6 महीने का बचा हुआ है, इसमें अगर आप कैटेगराइज करें समय को तो आपके पास में इतना जरूर समय है। बोर्ड एग्जाम को अगर भी मैं टारगेट कर लूं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने आपके पास बोर्ड एग्जाम के और 6 महीने आपके पास में सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रह जाएंगे, 2 महीने आपके पास बचेंगे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को, और आप मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि उन 2 महीने में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, 9th का सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं ले पाएंगे और साथ में सीएचएस के सैंपल पेपर स्नैप नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं बचेगा। तो अभी आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करिए, कोशिश करिए कि जो आप 10th के साथ सिलेबस कवर कर रहे हैं वही सिलेबस आपका भी है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम का। थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा, आप वीडियोस देखिए, सीएचएस स्टडी कैपिटल पे हर टीचर ने बता रखा है क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिए, फिर कोशिश करिए कि आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बचता है कि टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। टाइम टू टाइम का मतलब ये नहीं कि आज रिवीजन कर लिया चलो अब अगले महीने में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का सही मतलब है कि अगर आज आप जो पढ़ रहे हैं उसको दूसरे दिन फिर से पढ़िए और फिर 2 दिन बाद फिर पढ़िए, फिर 5 दिन बाद पढ़िए, फिर 10 दिन बाद पढ़िए, फिर वो चीजें आपके दिमाग में ऐसे सेट होंगी ना कि कभी आपको कोई कहेगा भी जबरदस्ती मार मार के भूलवाना चाहेगा ना तब भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरीके से आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था रिवीजन कैसे करना है, वो आप जाके देख सकते हैं। शायद मैंने बहुत पहले वो 6 महीने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अभी भी उसको बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो आपका आता है नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन आप करेंगे कहां से? किसी का वीडियो लेक्चर आप दोबारा देख लेंगे? बेटा बड़ा नुकसान करोगे समय का भी और अपने दिमाग में कुछ चीजें घुसेगी भी नहीं और वो अपना खुद ही नुकसान करोगे आप। तो रिवीजन करने के लिए एकमात्र आपका सोर्स होना चाहिए आपके खुद बनाए गए नोट्स। सीएचएस स्टडी कैपिटल पे हर टीचर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं के डीपीपी के भरोसे आप बैठ जाइए, उन्हीं के शॉर्ट नोट्स के भरोसे बैठ जाइए। स्वयं की हैंड रिटन नोट्स होनी चाहिए। आप अगर खुद की हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हैं तो याद रखिएगा रिवीजन कैसे करना है वो आप लास्ट तक रिवीजन नहीं कर पाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है आपको वीडियो बना के रखे दे देंगे कि लो भाई ऐसे रिवीजन करो ऐसे, तो बेटा उससे काम नहीं चलने वाला। सिलेक्शन नहीं होगा। जहां आप अभी जिस गांव में पढ़ रहे हो उसी गांव में पढ़ते रह जाएंगे, बनारस आने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा।
तो अगर आप बनारस आना चाहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके रखिए। नोट्स आपको स्वयं से बनानी पड़ेगी, खुद की हैंड रिटन नोट्स रहेगी, तो कहाँ क्या लिखा है आपको पता रहेगा, रिवीजन कैसे करना है वो पता रहेगा। नोट्स आपकी बन जाती है, उसके बाद जब चैप्टर खत्म हुआ तो उस दिन बैठ जाओ यार अकेले, सब कुछ दूर कर दो, मोबाइल सब कुछ दूर कर दो, बस आपके पास में आपका खुद का दिमाग होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। एक पेज में पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा है उसकी समरी लिख दो, शॉर्ट नोट्स बना दो उसकी। शॉर्ट नोट्स आपका मैक्सिमम 1 या 2 पेज का होना चाहिए। कई लोग 6 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बेटा तुम नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स नहीं। 1 या 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ, और वो इतनी क्लैरिफाई होनी चाहिए, इतनी डिजाइनदार बना दो, उसको सजा दो, जैसे लड़कियां सजा देती है ना नोट्स को, वैसे तुम लोग भी सजा दो, ठीक है। तो ऐसे सजाओ नोट्स को कि देखते ही आपको अच्छा लगे पढ़ने में कोई चीज। जैसे आप देखते हैं ना कभी कभी इमेज लगा रहता है कॉपी वगैरह में, तो आपको पढ़ने में मजा आता है, तो वैसा ही बना दो भाई कि शॉर्ट नोट्स आपको दिखने में अच्छे लगे और साथ में पढ़ने में भी अच्छे लगे। ये सब करने के बाद अब आता है आपका अगला टास्क, जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट का। हफ्ते में एक बार आप एक ऐसा सैंपल पेपर उठाइए, ऐसे डीपीपी उठाइए, हर एक सब्जेक्ट जिसमें इन्वॉल्व हो उसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रैक्टिस उतना आपका फायदा। मैथमेटिक्स में एक चीज कहा जाता है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उतने ही नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इतना एक्सपेक्ट करिएगा। यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उतने ही आपके नंबर आएंगे। आगे मैं बात करूं मॉक टेस्ट विथ रिवीजन की और मॉक टेस्ट विथ टाइमिंग की, तो बेटा टाइमिंग महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर 10 घंटे में सॉल्व करें तो उसका कोई वास्तविकता में कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपका 1 घंटा का क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आप 2 घंटे लगा दे रहे तब भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 100 क्वेश्चन आप उठाइए, 20-20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, जो आपका एग्जाम पैटर्न हो, मैंने समझा रखा आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, उस तरह से 20 क्वेश्चन हर एक सिलेबस से उठाओ, हर एक चैप्टर से उठाओ, मतलब हर एक बुक से उठाओ अपने, चाहे साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो। 20-20 क्वेश्चन उठा लिया, अब आपने सारे 100 क्वेश्चन को उठा के 1 घंटे के अंदर 60 मिनट में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अगर आपसे अभी 40 मिनट या 50 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तभी समझो कि आप एंट्रेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे अच्छे तरीके से। नहीं तो अगर अभी भी आप 60 मिनट लगा रहे हैं 100 क्वेश्चन करने में, तो यहाँ आके मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा 1 घंटा 20 मिनट लगने वाला है, 80 मिनट लगने वाला है, नहीं कर पाओगे सॉल्व। क्योंकि यहाँ आने के बाद ना आप देखेंगे ना, जब आपके पास में से बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप बीएचयू में घुसेंगे ना, देखेंगे सैलाब लगा होगा बच्चों का, और उस बच्चों का लगे सैलाब में आप ऐसे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे, भाई कैसे होगा, प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे। तो बेटा वहां बैठ के ना आपका 10 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। तो कोशिश करना कि 40 से 50 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके रखते हैं, और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में, मैं हमेशा डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देता हूं, डिसिप्लिन में आप लोगों को रहना है, तभी जाके आपका लास्ट तक वो करिकुलम मेंटेन रहेगा अपने करिकुलम को फॉलो करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? थोड़ी सी चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। हर दिन नित्य जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, हर दिन आप उस सीक्वेंस को रिपीट करते रहिए, तब जाके आपका मोटिवेशन पीक पे जाएगा। वीडियो का लास्ट में बता दूं आप सभी को, नवनिर्माण बैच और संकल्प बैच दोनों आपके लिए अवेलेबल है। संकल्प बैच बहुत अफोर्डेबल बैच है, लेकिन ये सिर्फ सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है और टारगेटेड तैयारी कराता है। नवनिर्माण बैच आपको आपके एग्जाम की भी तैयारी कराएगा, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के साथ में आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराएगा। चाहे आप क्लास 8th में ही हो, लेकिन 8th में किस तरीके से आपके बोर्ड में कॉपी लिखनी है, आपके एग्जाम में कॉपी लिखनी है, एनुअल एग्जाम में, वो भी हम आपको अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। क्योंकि संकल्प बैच में तो आपका सिलेबस कंप्लीट करके बैच थोड़ी देर के लिए पॉज होगा, लेकिन नवनिर्माण में ऐसा नहीं है, आपके एग्जाम तक आपकी चीजें चलेंगी और एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा। सीएचएस स्टडी कैपिटल पे आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको सीएचएस जेएनवी कैपिटल, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, सीएचएस जेएनवी कैपिटल आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पे जाके, हमारा ये ऐप है, ठीक है, सीएचएस जेएनवी कैपिटल। उसके बाद आप देखेंगे वहां पर लॉगिन रजिस्टर करेंगे। हालांकि अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो 7355339197 कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करिए। यहाँ पे जो भी मैम सर होंगे आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे किस तरीके से आपको कोर्स में एनरोलमेंट लेना है। साथ में अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है, क्लास 9 के लिए भी, क्लास 11 के लिए भी, 6 के लिए भी बहुत जल्द बुक लेके आ रहे हैं। 6 के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन 6 के अगर आप बैचेस ले लेते हैं तो आप नोट्स शॉर्ट नोट्स इतने सफिशिएंट मिल जाएंगे आपको कि बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।